एक बड़ी ही छोटी सी कहानी, एक लड़के की नौकरी लगी। उससे पहले उसने एक बिजनेसमैन के यहाँ पर इंटर्नशिप की। एक बड़े बिजनेसमैन थे, बुजुर्ग थे, विद्वान थे, उनसे काफी कुछ सीखा। उसके बाद उसे जॉब मिल गई। जब वो जॉब के लिए जा रहा था तो उनसे कह करके जा रहा था कि आप मुझे लगातार गाइड करते रहना, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप ही की सिखाई हुई बातें मुझे नई जॉब में जाकर के इंप्लीमेंट करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। उधर वो जाकर के नौकरी करने लगा, अपने मेंटोर को भूल गया। उसे लगा अब क्या मतलब, तो नौकरी चल रही है बढ़िया। उधर वो जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया, अपने बच्चे को बिजनेस सौंप दिया और घर पर रह करके अपना गार्डनिंग करने लगे, अपने जो उनकी हॉबीज थी उनको करने लगे। ये जो लड़का था जिसकी जॉब लग चुकी थी, ये 2 साल तक, 2.5 साल तक बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करता रहा। जो उसके मेंटोर ने कहा था कि ईमानदारी से काम करना, काम से काम रखना, ड्यूटी निभाना, ये वो सारी जो बातें सिखाई गई थी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सब फॉलो की। 3 साल होने को आए लेकिन इसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, इसके पैसे नहीं बढ़ रहे थे। इसके आजू बाजू वाले जो लोग थे, जो वहां फैक्ट्री में काम करते थे, सबका जो था प्रमोशन होता जा रहा था। इसे चिढ़ होने लगी और फिर एक दिन इसे याद आया कि मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे गुरु, उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। तो पहुंचा उस बिजनेसमैन के ऑफिस में। उन्होंने बताया कि साहब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, घर पर रहते हैं आजकल। तो घर पर पहुंचा, शाम का समय था, बगीचे में वो बागबानी कर रहे थे। उनके पास जाकर के प्रणाम किया और कहा कि कैसे हैं आप, पहचाना? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो इसने कहा कि आपने मुझे जो जो बातें बताई थी सारी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि पिछले 3 साल से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करना क्या चाहिए? तो उस मेंटोर ने कहा कि बस एक काम करो, तुम कल की छुट्टी ले लो, बिना कोई रीजन बताए बस छुट्टी ले लो। इसने कहा अच्छा। बोले हाँ, वो होता है ना कभी कभी कोई बल्ब जो होता है वो जल रहा होता है लगातार, तो हम ध्यान नहीं देते, जिस दिन बुझ जाता है उस दिन ध्यान जाता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, कल करके देखो। अगले दिन वो लड़का गया, उसने जाकर के उस फैक्ट्री से छुट्टी ले ली। और उसके अगले दिन जब वो आया तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे प्रमोशन दे दिया, क्योंकि उसके बॉस को मालूम चला कि एक दिन ये नहीं आया तो कितना नुकसान हमें झेलना पड़ा है, इसके होने से कितने सारे काम आसानी से हो रहे थे। इस लड़के को लगा कि मेरे गुरुजी जो मेंटोर हैं वो तो वाकई में कमाल है, कितने विद्वान है, मतलब एक छोटा सा आइडिया उन्होंने दिया और कमाल हो गया। उसके बाद में वापस से अपना काम करने लगा। फिर जब इसे लगता था कि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, फिर से छुट्टी ले लेता था। 2 दिन 3 दिन नहीं आता था, फिर से थोड़े पैसे बढ़ जाते थे। ऐसा चलता रहता था, बार बार गायब होता रहता था, बार बार गायब होता रहता था। इसको लगता था कि इसको फॉर्मूला मिल चुका है। एक दिन फिर से छुट्टी लेने के बाद जब पहुंचा ऑफिस, तो वहां गार्ड ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ करके अपने गुरु के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा मेंटोर से कि सर, मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया, आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया। उन्होंने पूछा कि सच सच बताना, पहली बार क्या रहा? तो उसने कहा पहली बार तो प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, दूसरी तीसरी बार भी बढ़ी, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया गया। तो मेंटोर ने कहा कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, आधी बात सुनकर के गए कि बल्ब अगर बुझ जाए तो हमारा ध्यान जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो लाइट का बल्ब अगर बार बार जलता बुझता रहे तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तुमने बैलेंस नहीं बनाया। छोटी सी कहानी सिखाती है कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो। आप अपनी वैल्यू बताइए लोगों को, लेकिन सिर्फ अपनी ही वैल्यू मत बताते रहिए, वरना एक दिन आएगा कि लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। संतुलन प्रकृति का नियम है।